नमस्कार दोस्तों, नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मुझे पता है कि पिछले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि के कुछ 7 नियम बताए हैं मित्रों। 7 नियम को भली भांति प्रकार से एक सरलता से शालीनता से आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया मित्रों व्यंजन संधि के बाद जो तीसरा संधि है मेरा विसर्ग संधि का नाम आता है दोस्तों, और विसर्ग संधि का आज अध्ययन हम लोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ हमको समझना होगा। जब स्वर और व्यंजन की चर्चा हम कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 हम अक्षर का नाम लिए थे, अंग और आहा। ये 2 अक्षर का नाम लिए थे, अंग आहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अंग आहा को सम्मिलित रूप से हम बताए थे अयोग वाह। अयोग वाह दोस्तों, ये जान लीजिए आप पूरा का पूरा विसर्ग संधि इन्हीं अंग और आहा पर निर्भर है। अंग और आहा पर पूरा का पूरा विसर्ग संधि दोस्तों इसी पर निर्भर है। अब यहां पर परिभाषा हम समझेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जब आप लोग लिख लेंगे, हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। जब विसर्ग के बाद दोस्तों, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं मित्रों। ये आपका परिभाषा है, विसर्ग संधि का परिभाषा है। विसर्ग के बाद जब स्वर आए या विसर्ग आए तो दोनों मिल करके जुड़ करके जो भी विकार या परिवर्तन होते हैं, विकार का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलना, जब बदलाव उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं और विसर्ग संधि का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं विसर्ग संधि को हम पढ़ते समय कुल 5 नियम का फॉलो करेंगे। 5 नियम के अंतर्गत विसर्ग संधि के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। विगत वर्षों में जो भी आए हैं किसी भी एग्जाम में, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं और यहाँ पर चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, कि आप लोग मन से देखेंगे, पढ़ेंगे और नोट बनाते रहेंगे दोस्तों। चलिए, नियम नंबर 1, विसर्ग संधि को हम 5 नियम के अंतर्गत पूरा का पूरा विसर्ग संधि हम खत्म करेंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा अलग हम और समझ लेंगे। देखो मित्रों, अलग अलग जो कुछ चीज हम बताते हैं, इसका मतलब ये हुआ टाइम लॉस करना नहीं हुआ। संधि को और आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो विसर्ग संधि के बारे में आपको बताया जा रहा है दोस्तों, उस विसर्ग संधि में घोष और आघोष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घोष क्या होता है, आघोष क्या होता है, हम आपको भली भांति बता चुके दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ
मेरे नए स्कॉलर हैं, नए दोस्त हैं, नए मित्र हैं, ठीक है, वो ताकि समझ सके दोस्तों, ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे का, खा, गा, घा व्यंजन, ठीक है, और स्वर पढ़े होंगे आप। चलिए यहाँ देखते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये व्यंजन है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। इसमें घोष और आघोष के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे मित्रों। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा आप। जो पहला रो है, ठीक बेटा, ये पहला रो, ये पहला रो है ये वाला, और दूसरा रो आप 12 कह सकते हो ना, 12 बोल सकते हो ना। पहला रो क, च, ट, त, पा, ठीक है। दूसरा रो ख, झ, ट, ठ, थ, फा। ये जो 2 रो है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये क्या है? आघोष है। ये 2 जो लाइन है वो क्या है दोस्तों? आघोष है, ठीक है। ये क्या है? आघोष है। क्या है दोस्तों? आघोष है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आघोष और साघोष को ध्यान में रखते हुए हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे, लिखते रहते हैं, साथ में मेरे साथ नोट बनाओ, बड़ा मजा आएगा। यदि नियम नंबर 1 में लिख लेंगे ऐसे, यदि शा 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 के बाद ऐसे लिखिए, यदि शा 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 के बाद यदि सा 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 यदि सा 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 के बाद आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन, बहुत मन से समझिएगा, मैं दावा करता हूं जिंदगी भर पूरी लाइफ टाइम विसर्ग संधि नहीं भूलोगी। आप देखिए तो, यदि विसर्ग संधि के अंतर्गत हम 5 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, यदि सा शा शा, बेटा इसको बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा नहीं बोलते हैं, इसको सा 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 बोलते हैं। इस सा को मेरे प्यारे दोस्त तालव्य के सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या कहीं कहीं तालु सा लिखा जाता है। इस सा को बेटा मूर्धन्य सा या मूर्धा सा बोलते हैं, ठीक है। इस सा को दंत सकार सा बोलते हैं, दंत सकार सा। क्या बोलते हैं? दंत सकार सा। इस सा का नाम तालु सा, इस सा का नाम मूर्धा सा, इस सा का नाम दंत सकार सा दोस्तों। तो इसको बड़ा सा छोटा सा खष्टी सा पेचरवा खा बिल्कुल मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यदि शा 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 के बाद आघोष व्यंजन आघोष व्यंजन कौन कौन है? पहला रो और दूसरा आघोष व्यंजन मैं इसे लिख देता हूं, 1 2, भूलोगे तो नहीं ना? आए तो शा के स्थान पर के
स्थान पर बहुत गजब का पॉइंट आया, विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, लिख लिए? देखिए, फिर से देख लीजिए आप। नियम नंबर 1, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की चर्चा कर रहे हैं। नियम नंबर 1 आप खुद देखिए, 5 नियम बताऊंगा ना, एक नियम अगर मन से पढ़ लिए ना तो 4 जो नियम है ऑटोमेटिक बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरुआती में मुझे ज्यादा समझना पड़ता है, यहां पर समझेंगे। नियम नंबर 1, यदि सा के बाद आघोष, ये वाला लाइन, क च ट त प ख छ ठ था फा, ठीक है, व्यंजन के बाद आघोष व्यंजन आए, आघोष व्यंजन समझ गए ना, आए तो सा मतलब इसी वाले सा के स्थान पर क्या हो जाता बेटा? विसर्ग हो जाता है, मतलब इसका स्वतः लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद क्या हो जाता है? मजा आ गया? एग्जाम्पल देखिए, कितना गजब का पढ़ाया गया आप लोग को। अगर अब न समझ में आया तो कभी न समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपको तुरंत आएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं, आप खुद बताओगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताओगे। रूल में बता दिया ना, उदाहरण को आप स्वयं सॉल्व करके दिखाइए। जल्दी से मैं लिख रहा हूं, निश्चल, निश्चल। अब ये देखो बेटा, भैया दोस्त, ये देखो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्त, ये देखो, ये जो सा है ना, सा के नीचे हल है नहीं है? हल है ना, तो मतलब आधा सा माना जाएगा ना, तो ये आधा सा मिला कि नहीं मिला? अब इसी सा को हटा देंगे, और जैसे सा को हटाएंगे मेरे दोस्त, क्या लग जाएगा? बस काम खत्म, हटा दो। लो दिक्कत क्या है? हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो ये जो है, जो निश्चल है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निह प्लस, अब कर लोगे, मैं दूं करके तुम लिखाओगे? लिखो, मैं लिख रहा हूं जल्दी से, निष्ठुर, जल्दी से करके दिखा दो बेटा। निष्ठुर क्या होगा? निष्ठुर बोल दो बाहर, जल्दी से बोल दो फिर। हाँ गुड, निधन ठूर, निधन ठूर। तो समझ में आया ना? चलो एक और कर लो, निस्तार, जल्दी से करके दिखा दो। निस्तार क्या होगा? बोल दो जल्दी से, नी धन तार। एक और कर लो, एक जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, जल्दी कर लो। हरिश्चंद्र क्या होगा? हरि धन चंद। अरे भाई ये सा जो है, इसको विसर्ग में चेंज करोगे तो दिक्कत क्या है? एक और कर लो, पुष्कर, इसलिए करवा रहा हूं कि ये सब आए हुए प्रश्न है। एक और कर लो, पुष्कर, पुष्कर जल्दी करो, बोल दो जल्दी से, क्या होगा पुष्कर का? पुष्कर का ये तो लोप हो जाएगा ना, तो क्या होगा? ये जब लोप होगा, ये पू है, ये हट जाएगा, तो विसर्ग लग जाएगा, क्या हो जाएगा? पुह, क्या हो जाएगा? पुह। और जब ये खत्म हो जाएगा तो कर हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए, अब ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 हम पढ़े हैं। समझ में आया ना? और एक चीज और यहां याद कर लो, सपोज दैट संधि विच्छेद करने को नहीं आया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा संधि है, तब कुछ करना है? अरे भैया, जहां तीनों सा आ जाए वहां पे विसर्ग संधि। मजा आया ना? बिल्कुल ऐसे आएगा। आप पढ़ते रहिए। नियम नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, चलिए देखो बेटा, नियम नंबर 2 लिखते रहो मेरे साथ नोट बनाते रहो।
यदि यदि शासा मतलब तालुशा का आधा अक्षर और पूरा अक्षर, ठीक है, कामा शासा मूर्धन्य शा का आधा अक्षर कामा पूरा अक्षर, कामा शासा, ठीक है। आए तो लिख लिए। यदि सा आए तो शा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। जरा सा समस्या होगा ना, दिल खोल के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। हाँ, नियम नंबर 2 विसर्ग संधि के अंतर्गत नियम नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। यदि सा मतलब यदि तालव्य सा का आधा सा पूरा सा, मूर्धन्य सा का आधा सा पूरा सा और दंत सकार सा का आधा सा पूरा सा आए तो आधा सा, ठीक है। के स्थान पर बेटा ये क्या हो जाएगा? विसर्ग। और ये सब क्या हो जाएगा बताओ? जब इसके स्थान पर विसर्ग लगाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुड, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, चलो करोगे आप देखता हूं मेरे बिना बताए से कर लेते हो, आप करोगे आप? चलो, पहला दुशासन, देखता हूं कर लेते हो आप। दुशासन आप करके दिखाओ। दुशासन क्या खत्म करना है? आधा सा हाँ, तो क्या हो जाएगा? दा रहेगा, फिर ये जो आधा सा उसकी जगह विसर्ग लगेगा। Good. फिर धन शासन। वेरी गुड। दुह धन शासन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। दुह धन शासन, ऐसे छात्रों की मुझे जरूरत है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करिए आप, जो दूसरा है उसको करिए। निःशब्द, निःशब्द कर दीजिए जल्दी से। जो तीसरा एग्जाम्पल है इसको करेंगे निस्संदेश, निस्संदेश, ठीक है। निस्संदेह कर देंगे आप, ठीक है। करके दिखाइए जल्दी से। निःशब्द का क्या होगा? क्या होगा? हाँ, निही, नी नहीं, हा, निही धन शब्द। और निस्संदेश का क्या होगा? निहि हाँ, निही धन संदेह। संदेह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मुझे लगा कि आप लोग मन से पढ़ रहे हो, अब मुझे लगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। देखो, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है अगर आप लोग जरा सा सपोर्ट करते हो मेरा, और बिल्कुल सपोर्ट करो। मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ रहे हो, और मेरे कहने पर, मेरे प्रश्न करने पर आप तत्काल आंसर दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा रहा। मैं जब आज कमेंट पढ़ा आप लोग का, तो इतना कमेंट और इतना लाइक, मुझे इतना प्यार मिला कि मैं इतना एनर्जी मेरे अंदर आया, मुझे तत्काल ये सोचना पड़ा कि मैं तत्काल जल्दी से एक वीडियो अपलोड और कर दूं, ताकि हमारे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलिए नियम नंबर 3 देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। खूब लाइक, खूब शेयर, खूब कमेंट। जितने आप लाइक शेयर कमेंट करोगे, ठीक है, उतने हमको एनर्जी मिलेगी और उतना अच्छा हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे मित्रों, ठीक है। नियम नंबर 3। अच्छा, एक और करके दिखा दो जरा, देखता हूं मुस्कान का आंसर आया है मुझे। सबसे पहले मुस्कान बताइए। बहुत अच्छा मुस्कान,
एक आंसर और आपको बताना है जल्दी से, निस्वार्थ। निस्वार्थ जल्दी बता दो, ये जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा? नि धन स्वार्थ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नि धन स्वार्थ। चलिए नियम नंबर 3 पढ़ेंगे हम। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज हम फिर पढ़ने जा रहे विसर्ग संधि नियम नंबर 3 मेरे दोस्तों, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नियम नंबर 1, सा सा साया सबको हटा के विसर्ग, और किसी भी शब्द में सा गया कौन संधि? विसर्ग। नियम नंबर 2 पढ़े थे, आधा सा के साथ पूरा सा, आधा सा के साथ पूरा सा, आधा सा के साथ पूरा सा आए तो आधा सा को हटा दो, तुरंत विसर्ग संधि, ठीक है। और जहां डेढ़ सा पाई गया विसर्ग संधि लगा गया, ठीक है। नेक्स्ट नियम नंबर 3 पढ़ेंगे मित्रों। ओ के बाद ओ जानते ना, अंग्रेजी वाला लेटर नहीं, ओ मीन्स ओखली, पढ़े हो आप, ये देखो ऐसे लिखो ओ, सर इसी इंक डाल दीजिए। ओ के बाद इधर देखिए, ओ के बाद सघोष व्यंजन, पहले यहां समझ लोगे आप, अभी नहीं लिखना आपको। सघोष व्यंजन ये समझ लीजिए। ये देखो बेटा, ये देखो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, ये देखो जो क ख ग घ अंग हम लिखे हैं, ये क ख की जो दोनों रो है, जो दोनों लाइन है, ये आघोष व्यंजन है। बाकी ये 3 लाइन है, क्या है? साघोष है। क्या है? साघोष है। मतलब ग घ अंग ज झ य ढ ढ ढ द ध न बा भ म, ये क्या है बेटा? सघोष है। ये क्या है? सघोष है। और सघोष के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त, सघोष के अंतर्गत कुछ अक्षर और आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, या, रा, ला, वा और हा, ये भी सघोष व्यंजन है। या, रा, ला, वा, हा, ये भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओ के बाद सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन का मतलब 3 4 5 और क्या है? या, रा, ला, वा, हा। क्या बेटा? या, रा, ला, वा, हा। और या, रा, ला, वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको बताया गया है, आप पिछला वीडियो पढ़ लीजिएगा। ओ के बाद सघोष व्यंजन का मतलब ये वाला रो, ठीक है, 4 वाला रो, 5 वाला रो आए, या, रा, ला, वा आए, हा आए, तो ओ के स्थान पर, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ओ के स्थान पर मित्रों, किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे मित्र। क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। फिर से देखिए, विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ओ के स्थान पर, किसके स्थान पर? ओ। और आपको ये भी पता है बेटा भैया कि ओ की मात्रा ऐसे तो लगता है ना, तो ओ के स्थान पर सघोष व्यंजन 3 4 5 का लाइन, रो 3 4 5 प्लस या, रा, लावा जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्त, और हा, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है जब 3 4 5 या, रा, लावा मतलब सघोष व्यंजन या, रा, लावा और हा आए, तो किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे मित्र? विसर्ग। कर लोगे? करो। जैसे मनोज, एक मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मनोज, थोड़ा सा एक कर लीजिए, एक जल्दी से देख लीजिए। मनोज, अब ये बताइए आप, ओ की मात्रा है कहीं? तो जहां ओ की मात्रा होगा वहीं से टूटेगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताया था बेटा कि जब ओ के बाद, किसके बाद?
तो यहाँ ओ की मात्रा लगा नहीं लगा है, ओ के बाद सघोष आए। अब सघोष में जाओ, जा पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, जा आया कि नहीं आया, जा आया ना, तो ये जो ओ है किसमें चेंज हो जाएगा, विसर्ग विसर्ग में। चलिए तो माँ हो गया, ठीक है, और ना हो गया, लेकिन जो ओ की मात्रा है ये किसमें चेंज होगा, विसर्ग तो मनाह, क्या हो जाएगा, मनाह, और ये तुरंत ओ की मात्रा समाप्त हो जाती है, ये मनाह प्लस क्या बचा है, जा बस काम खत्म। किसको नहीं समझ में आएगा, इतना अच्छा संधि कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, किसको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब आप खुद करके दिखाइए, खुद करके दिखाइए जल्दी से। यशोधरा, यशोधरा जल्दी से कर दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। जल्दी कर, यशोधरा क्या हो जाएगा बेटा, यशाह धन धरा धन धरा, जो यहां विसर्ग लगा, ये देखिए ओ की मात्रा है, तो ओ जैसे हटाते हैं तैसे हम ओ को विसर्ग में चेंज करते हैं और धरा हो गया। अब ये करके दिखाइए, मेरे से नहीं पूछना है आपको, जल्दी से करिए, मैं बोल रहा हूं। पुरोहित, पुरोहित लिखूं, लिख लेंगे आप, पुरोहित जल्दी बोल दीजिए क्या हो जाएगा, पुरोहित। पुर और ओ की जगह पे विसर्ग, फिर धन हित, चलिए तो पुर हो जाएगा, यहां विसर्ग तो पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा धन प्लस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मुस्कान के द्वारा बहुत अच्छा मुझे उत्तर मिल रहा है। एक और करके दिखा दीजिए, मनोरथ जल्दी करिए, मनोरथ जल्दी बोलो बेटा, मनोरथ आप बोल दो फिर लिखो, मन मनु मनोरथ, मनोरथ का संविच्छेद मना धन रथ मनाधन, रथ बहुत अच्छा। तो आपको विसर्ग संधि समझ में आ रहा है। चलिए विसर्ग संधि का 3 नियम कंप्लीट हो गया, ठीक है, और चौथा नियम देखेंगे हम। जो चौथा नियम है विसर्ग संधि का देखेंगे भैया, नियम नंबर 4 लिख लीजिए, नियम नंबर 4। चलिए आघोष समझ गए ना, जो पहले का 2 लाइन है आघोष, और जो 30 4 है, 5 हो क्या है, सागो सागोश। देखिए अब आप देखेंगे नियम नंबर 4, रा के बाद, किसके बाद, रा, ये देख लीजिए पहले, इधर देखिए पहले, तब लिखना है आपको रा, ये रा आधा रा के नीचे हल रहेगा। रा के बाद सघोष व्यंजन, रा के बाद सघोष व्यंजन, रा के बाद मेरे प्यारे दोस्तों सघोष व्यंजन, क्या बता दीजिए सघोष व्यंजन, 3 4, गुड, 3 4 5 का लाइन, ठीक है। या और क्या, या रा वा या रा ला वा हा, ठीक है। हाँ आए तो र के स्थान पर, किसके स्थान पे, र के स्थान पे, रा के स्थान पे, रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, विसर्ग हो जाता है। फिर से समझ लीजिए नियम नंबर 4, र, ठीक है, रा के बाद बोल दिया था, लिखा नहीं था, फिर से लिख दे रहा हूं। रा के बाद सघोष व्यंजन 3 4 5, ये वाला रो, ठीक है, ये वाला रो और ये वाला रो, 3 का रो, 4 का रो, 5 का रो। या अंतस व्यंजन में या रा ला वा, ये हा जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। हा आए तो रा के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, रा के स्थान पे क्या हो जाता है मित्रों, विसर्ग। एग्जाम्पल देखिए नंबर 1, जल्दी से देख लीजिए, निर्गुण, एक मैं कर दूंगा उसके बाद आप करिएगा, ठीक है। निर्गुण, ये आधा अक्षर है कि नहीं है, हाँ तो ये आधा अक्षर है, हाँ इसी आधा अक्षर को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, विसर्ग,
चलिए तो क्या हो जाएगा? नी नी। धन गुड़। अरे बहुत अच्छा मुस्कान जी से अच्छा आंसर मिल रहा मुझे। नेक्स्ट निर्झर, जल्दी कर दीजिए बेटा। निर्झर जल्दी कर दीजिए, जल्दी बोल दीजिए। नी धन झर, बहुत अच्छा। एक और करके दिखा दीजिए। दुर्विचार, जल्दी कर दीजिए, लिख दे रहा हूं उधर देखिए। दुर्विचार कर दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, धन विचार। एक और कर दीजिए जल्दी से एक और कर दीजिए। दुर्बोध, देख लीजिए कैसे लिख रहा हूं, जल्दी करिए। क्या हो जाएगा? देख कर मत बताना मेरा। क्या हो जाएगा मित्रों? नहीं, दुर कहाँ होगा? दुह होगा, क्योंकि रा का लोप विसर्ग में हो जाता है। बहुत अच्छा, गजब का आंसर आपसे मिला मुझे। गजब का आंसर मिला आपसे। नियम नंबर 5 मेरे प्यारे दोस्तों, नियम नंबर 5 आप देखेंगे। नियम नंबर 5 अध्ययन करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा होगा कि आपको संधि समझ में नहीं आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आ रही है ना? बिल्कुल आएगी, समझ में आएगा। बिल्कुल पढ़िए नियम नंबर 5, आप लिखते रहे। नियम नंबर 5 ई। आप ये जानिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो ये ई है ना, ये लघु ई नहीं है, दीर्घ ई है। ये कैसा ई है बेटा? दीर्घ ई है, दीर्घ ई है ये। अब दीर्घ ई के बाद रा आए, दीर्घ ई के बाद रा आए। इधर देख लो, दीर्घ ई के बाद रा आए तो दीर्घ ई को लघु ई, दीर्घ ई को लघु ई में बदल कर विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 5 के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं, जब शब्द में, किसमें? शब्द में दीर्घ ई आए, क्या जाए? दीर्घ ई आ जाए तो दीर्घ ई के बाद और रा आए। दीर्घ ई के बाद क्या आ जाए? रा आए। तो दीर्घ ई के बाद अगर रा आ जाए बेटा, तो दीर्घ ई को किस में बदलेंगे? हाँ, लघु ई में। और लघु ई में जैसे बदलेगा तैसे रा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? विसर्ग लगाएंगे दोस्तों। चलिए कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जल्दी से करते हैं, जरा सा टाइम नहीं लगाना है मुझे, ठीक है? मन से समझोगे, परीक्षा में जैसे देखोगे तत्काल आंसर लगा दोगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको। नीरव, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, नीरव, नीरव या नीरव मोदी की बात नहीं हो रही, नीरव शब्द है, थोड़ा समझिएगा। नीरव, आप ये बताओ, नीर में, नी में दीर्घ ई है कि नहीं है? तो बेटा जब यहां दीर्घ ई है और दीर्घ ई के बाद रा है कि नहीं है? है ना? तो दीर्घ ई को बदल कर हम लघु ई में बनाते हैं। तो जब लघु ई में बनाएंगे तो नी होगा, और रा जब हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, ठीक है? धन वा, नी धन वा, नी धन वा, नीरो। थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ, 1 मिनट। ये जो नीरो है, रा को हम लिखेंगे, हटाएंगे नहीं, ठीक है? नी धन रा हो जाएगा। उसी प्रकार नीरस है, इधर देखिए, नीरस का करेंगे तो दीर्घ ई आया, तो छोटी ई मतलब लघु ई में चेंज करेंगे, लघु ई प्लस नी हो जाएगा और प्लस रा। मुस्कान समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मित्रों, विसर्ग संधि के बाद
विसर्ग संधि खत्म हो गया और विसर्ग संधि के बाद हम विकारी शब्द पढ़ेंगे और अविकारी शब्द पढ़ेंगे दोस्तों। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों। बस आज का क्लास इतना, बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।